Hello everyone, welcome to Premier English. This is प्रेम त्रिपाठी. स्पॉटिंग एरर के एक और सेशन में आपका स्वागत है. स्पॉटिंग एरर को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में अक्सर मैंने देखा कि एक डर सा रहता है. स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर ये इसमें एरर्स पता नहीं कहाँ से पूछ देगा, कौन सा सेक्शन का एरर होगा, ये कैसे पता करेंगे. तो इसके पहले भी मैंने स्पॉटिंग एरर के बहुत सारे वीडियोस डाला है. मैंने उम्मीद है कि आपने उसको देखा होगा. अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लेंगे. दोस्तों, मैं आपकी स्किल इतनी डेवलप कर दूंगा कि आपको सेंटेंस देखते ही मालूम चल जाएगा कि एरर किस सेक्शन में है. ये मेरा आपसे वादा है. हाँ, इसमें स्पॉटिंग एरर क्या है, बेसिकली स्पॉटिंग एरर क्या है, जो कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो. स्पॉटिंग एरर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहां से आते हैं? मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेंसेस से या सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट्स होते हैं. वैसे तो किसी भी पार्ट के, ग्रामर के किसी भी पार्ट से एरर हो सकती है, सेंटेंस में एरर किसी भी पार्ट के हो सकती है, बट मोस्टली जो टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट के एरर्स होती हैं. तो जो हमारे कंसेप्ट वाले वीडियोस हैं, टेंसेस पे बहुत सारे अलग अलग टेंसेस पे मैंने वीडियोस डाला है. उसके अलावा सब्जेक्ट, उसके अलावा और भी जेरेंट, पार्टिसिपल, इस तरह की चीजों का. तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि उसको पढ़िए और इसमें उसका एप्लीकेशन है. स्पॉटिंग एरर के दौरान जहां पे कोई कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग डिस्कस करते ही हैं, तो वो हम करेंगे. आज हमारे पास में इस समय मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं. ये सेंटेंसेस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं. ये रियल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं. उनको हम लोग वन बाय वन टेकअप करेंगे और उसके जरिए आपको हम कंसेप्ट भी क्लियर करते रहेंगे और आपको यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके स्पॉटिंग एरर में पूछे जाते हैं. पहले वाले वीडियोस भी प्लीज देख लीजिएगा उसको. So let's start. The first question is, first sentence is, what is the use of me attending the session? What is the use of me attending the session? अब देखिए, एक वीडियो हमारा है अबाउट gerund एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो जेरंड भी हो सकता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है. जेरंड एक्चुअली क्या होता है, जिसको कहते हैं वर्बल नाउन. जेरंड इज वर्बल नाउन. जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे, नाउन की तरह से फंक्शन करे, तो वो जेरंड कहलाता है. अब यहां पे अटेंडिंग जो है, अटेंड में आईएनजी लगाया गया है. अटेंडिंग यहां जेरंड है. व्हाट इज द यूज ऑफ मी अटेंडिंग द सेशन? तो अटेंडिंग इज जेरंड, ये नाउन का काम कर रहा है. तो जब ये जेरंड है तो इसके पहले मी नहीं आएगा. किसी नाउन के पहले आप क्या रखते हैं? अगर पेन नाउन है तो क्या बोलेंगे? मी पेन बोलेंगे कि माई पेन बोलेंगे? माई पेन बोलेंगे. माई फादर, माई हाउस. तो एरर किस में है? एरर है मी नहीं होगा, माई होगा. व्हाट इज द यूज ऑफ माई अटेंडिंग द सेशन? सो करेक्ट सेंटेंस इज, व्हाट इज द यूज ऑफ माई अटेंडिंग द सेशन? सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. नेक्स्ट इज, Raj visited many countries before he came here. Raj visited many countries before he came here. इस तरह की एरर्स हम पिछले कई वीडियोस में, स्पॉटिंग एरर के, एरर डिटेक्शन के कई वीडियोस में इस तरह के क्वेश्चंस हमने लिया था. देखिए, टेंसेस, कॉम्बिनेशन टेंसेस का ये क्वेश्चन है. कई बार क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, इन दोनों को कंबाइन किया जाता है. जब हम पास्ट में दो इवेंट्स की बात करते हैं, ध्यान से इसको समझ लीजिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत एग्जामिनेशन में बहुत बार ये पूछा जाता है और ये इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस. जब भी हम पास्ट में दो इवेंट्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ टू इवेंट्स इन द पास्ट, दोनों पास्ट में हुआ, मगर दोनों में से एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ. दोनों के बीच में एक सफिशिएंट इंटरवल ऑफ टाइम था. तो जो घटना, जो इवेंट, जो एक्शन पहले हो चुका, पास्ट में दोनों हुआ, तो जो पास्ट में भी पहले हो गया, यानी कि टू स्टेप्स इन पास्ट, इसको मैं बोलता हूं. तो टू स्टेप्स इन टू पास्ट. तो जो पास्ट में पहले हो गया उसको हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, और जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में रखा जाता है. तो राज विजिटेड मेनी कंट्रीज ना होकर के, क्योंकि राज कहना चाहता है कि राज बहुत सारी कंट्रीज घूम चुका था यहां आने के पहले, यानी राज कंट्रीज घूम चुका था, वो पहले घूम चुका था, उसके बाद वो यहां आया. तो राज विजिटेड ना होकर के इसमें पास्ट परफेक्ट होगा. ये वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा, तो हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस विल बी
Raj had visited many countries before he came here. Before he came here. He came here. तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट. तो जब भी दो घटनाएं पास्ट की हो, ध्यान देना है इसको, जब भी दो घटनाएं पास्ट की हो तो जो पास्ट में भी पहले हो चुका हो उसको कवर करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट में बाद में हुई होती है उसको सिंपल पास्ट में. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच स्टेशन. ये भी एक उसी तरह का सिमिलर एग्जाम्पल है. मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी. दोनों घटनाएं पास्ट की हैं, मेरा स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का जाना, लेकिन ट्रेन पहले जा चुकी थी, यानी वो घटना पहले हो चुकी थी पास्ट में. तो उसको, उस वाले क्लॉज को देखिए हमने पास्ट परफेक्ट में रखा है. ट्रेन हैड लेफ्ट, ये ट्रेन हैड लेफ्ट, और जो मेरा स्टेशन पहुंचना बाद में हुआ तो उसको सिंपल पास्ट में रखा जाएगा. सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट. तो बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, आई रीच्ड, ये, तो ये इसको ध्यान दें. नेक्स्ट, मेनी अ वर्कर हैज बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट. लोगों को लगेगा कि ये सेंटेंस रॉन्ग है. ऑब्वियसली मेनी अ वर्कर उनको हजम नहीं होगा, क्योंकि आपने तो अभी तक मेनी के बाद सीधे प्लूरल नाउन सुना था. मेनी बॉयज, मेनी वर्कर्स, मेनी बिल्डिंग्स. लेकिन जैसे हम कहें मेनी वर्कर्स, मेनी के बाद या तो प्लूरल नाउन आएगा, तो मेनी वर्कर्स होगा, मेनी बॉयज होगा, मेनी स्टूडेंट्स होगा, मेनी पेन्स हो सकता है, मेनी बुक्स हो सकता है, जो भी है प्लूरल नाउन. मेनी फॉलोड बाय प्लूरल नाउन. या मेनी के बाद ए या एन लगा करके, ध्यान दीजिएगा, ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल. तो मेनी के बाद जैसी जरूरत होगी, वॉवेल साउंड है तो एन लग जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगेगा. मेनी के बाद अगर ए और एन लगाते हैं तो उसके बाद फिर हमको सिंगुलर नाउन लगाना होता है. अब मजेदार बात यह है कि दोनों इक्विवेलेंट होते हैं. पहले तो आप फ्रेज समझिए. मेनी वर्कर्स इज इक्विवेलेंट टू मेनी अ वर्कर. मेनी वर्कर्स मतलब बहुत सारे वर्कर्स. मेनी बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के. तो मेनी बॉयज बोलिए या तो मेनी अ बॉय. अब ये मेनी अ बॉय बहुत सारा, बहुत कॉमन नहीं, इसलिए बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाते, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हजम नहीं कर पाते. बट मेनी अ बॉय का वही मतलब हुआ जो मेनी बॉयज का होगा. बट ग्रामर इज डिफरेंट. ग्रामर क्या डिफरेंट है? मेनी बॉयज होगा तो मेनी के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल आएगी. लेकिन अगर मेनी अ बॉय है या मेनी ए के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी. तो या तो बोलिए मेनी वर्कर्स, तब होगा हैव बीन किल्ड. मेनी वर्कर्स है तो हैव लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगी. लेकिन अगर मेनी अ वर्कर है तो मेनी अ वर्कर हालांकि प्लूरल बता रहा है लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है, ऐसा रूल है. तो मेनी अ वर्कर हैज बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट. मजेदार बात है कि इसका मीनिंग क्या हुआ. इसका हिंदी, अगर इसकी मीनिंग की बात की जाए, इसका मतलब हुआ बहुत सारे वर्कर्स एक्सीडेंट में मारे गए हैं. लेकिन मेनी अ वर्कर के नाते वर्ब सिंगुलर होगी. तो ये दिस सेंटेंस इज क्वाइट ऑलराइट. इट इज अ करेक्ट सेंटेंस. देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस. में कोई एरर नहीं है. आई वॉन्ट टू नो व्हाट डज दिस वर्ड मीन. बहुत बार इसकी बात हो चुकी है. I want to know what does this word mean. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो WH क्लॉज होता है, that can never be interrogative in nature. What does this word mean? ये क्या कर रहा है यहाँ पे? अलग से क्वेश्चन पूछना होगा तो बोलेंगे, अगर पूछना होगा इसका क्या मतलब है तो हम बोलेंगे what does this word mean. लेकिन हमको ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किसी दूसरे क्लॉज के साथ रखा हुआ है. I don't know, I want to know, I want to know, I want to know मेन क्लॉज है, और what does this word mean जो ये कहना चाहता है वो डिपेंडेंट क्लॉज है. तो डिपेंडेंट क्लॉज अगर WH क्लॉज होता है तो फिर वो इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में नहीं होता, उसको स्टेटमेंट होना चाहिए. तो what does this word mean, ये इंट्रोगेटिव डज लगा हुआ है तो हम इसका, ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसका स्टेटमेंट बना करके रख देंगे. तो क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू नो what this word means. what this word means हो जाएगा, डज हट जाएगा और मीन में एस लग जाएगा. I want to know what this word means. ये हो जाएगा. This is the correct sentence. I will complete my work by 7 o'clock tomorrow. I will complete my work by 7 o'clock tomorrow. अब ये, इसको ये सेंटेंस रॉन्ग है. इट इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस. जब भी फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट होने की बात की जाती है तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा. परफेक्ट टेंसेस से आप भली भांति परिचित हैं, हमने इस पे अलग वीडियोस भी बनाए हुए हैं. तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म.
बाई वाला जो टाइम फ्रेज होता है, बाई के साथ, बाई 7 o'clock टुमारो, बाई मंडे इवनिंग, बाई द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, बाई द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं वो इशारा करते हैं कि जो क्लॉज चाहिए वो फ्यूचर परफेक्ट में चाहिए। तो यहां पे आई विल कंप्लीट माई वर्क की जगह पे हो जाएगा आई विल हैव कंप्लीटेड। विल कंप्लीट ये सिंपल फ्यूचर है, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी आप बोलते हो, बहुत सारी बुक्स में फ्यूचर इंडेफिनिट मिलता है, लेकिन हमको फ्यूचर परफेक्ट चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव एंड कंप्लीट का थर्ड फॉर्म, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई 7 o'clock टुमारो, ये करेक्ट सेंटेंस। एप्पल्स ऑफ कश्मीर आर रियली डेलिशियस। एप्पल्स ऑफ कश्मीर, अब देखिए सीधे हम एक यहाँ पे स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रहे हैं, एप्पल की वैरायटी की बात कर रहे हैं। कहाँ के एप्पल, कहाँ के सेब भाई, कश्मीर के एप्पल्स। तो कश्मीर के एप्पल्स की बात हो रही है, किसी और एप्पल की बात नहीं हो रही है, एक खास, एक विशेष, एक स्पेसिफिक एप्पल की बात हो रही है। तो ऐसे में डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। डेफिनेट आर्टिकल द या दी भी प्रोनाउंस करते हैं, वो एक अलग वीडियो में मैं बताऊंगा। डेफिनेट आर्टिकल का काम ही यही होता है जब हम कोई स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिक बात हो रही है, कश्मीर के एप्पल, और कहीं के एप्पल, हिमाचल के एप्पल नहीं, वॉशिंगटन के एप्पल नहीं, कश्मीर के एप्पल की बात हो रही है। तो एप्पल्स के पहले द लग जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल। द एप्पल्स ऑफ कश्मीर आर रियली डिलीशियस। ऑन सच कोल्ड मॉर्निंग आई डू नॉट गो आउट। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑन सच कोल्ड मॉर्निंग आई डू नॉट गो आउट। अब देखिए सच के बाद नाउन फ्रेज आता है, नाउन फ्रेज आता है। तो कोल्ड मॉर्निंग, कोल्ड मॉर्निंग, तो मॉर्निंग नाउन है, कोल्ड एडजेक्टिव है। तो जब ये नाउन फ्रेज है तो नाउन फ्रेज अगर नाउन या नाउन फ्रेज अगर काउंटेबल होता है तो उसके पहले इनडेफिनिट आर्टिकल जरूर लगाया जाता है, ए या एन। तो ऑन सच कोल्ड मॉर्निंग नहीं होगा, ऑन सच अ कोल्ड, सच के बाद ए लगेगा। ऑन सच अ कोल्ड मॉर्निंग, ऑन सच अ कोल्ड मॉर्निंग आई डू नॉट गो आउट, तो कोल्ड के पहले ए लग जाएगा। लेट अस गो आउट फॉर वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस इज लेट अस गो आउट फॉर वॉक। वॉक यहाँ पे वॉक वैसे तो ओरिजिनली वर्ब है, लेकिन वॉक यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। इंग्लिश इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। कई बार क्या होता है, इसको पहले भी हम कई वीडियोस में कवर किए हैं, कई बार वर्ब नाउन का काम करता है। तो जब वर्ब नाउन का काम करता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन का जब काम करता है, तो वो उसके पहले आर्टिकल लगेगा। किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। पेन के पहले दिस इज पेन नहीं बोलेंगे, दिस इज अ पेन बोलेंगे। माई फादर इज टीचर नहीं, माई फादर इज टीचर इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस, माई फादर इज अ टीचर। तो लेट्स गो आउट फॉर वॉक नहीं, वॉक यहाँ पे वर्ब नहीं है। वॉक यहाँ पे क्या काम कर रहा है, वॉक यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। तो नाउन के नाते इसके पहले, अब ये नाउन के काम कर रहा है तो उसके पहले आर्टिकल रिक्वायर्ड होगा। सो लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, लेट्स हैव अ ड्रिंक, ऐसा बोलते हैं। तो ड्रिंक के पहले ये लगा, लेट्स हैव अ ड्रिंक, लेट्स हैव अ ड्रिंक। It is raining very heavily since last night. very common error. It is raining very heavily since last night. Since last night स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, इस तरह के फ्रेजेस में, इस तरह के कोई सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं यूज होता। जब आपको यह बताना हो कि कोई काम पास्ट में शुरू होकर के, द एक्शन स्टार्टेड समटाइम इन द पास्ट and continued till the time of speaking. It is still continuing. अभी भी चल रहा है, but it started sometime in the past, back. तो ऐसे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना आकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे ही इज रीडिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, ही हैज बीन रीडिंग, हैज बीन और तब आईएनजी लगेगा। तो उसी तरीके से इट इज रेनिंग नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि पिछली रात से बारिश हो रही है, तो इट इज रेनिंग नहीं होगा। इट इज रेनिंग तो प्रेजेंट की बात अगर करनी है। अगर इस समय हमको बताना हो क्या हो रहा है भाई, क्या है, बारिश हो रही है भाई, इस समय बारिश हो रही है, तो मैं बोलूंगा इट इज रेनिंग। लेकिन कब से, हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन, अब हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से काम नहीं चलेगा, अब हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना पड़ेगा। सो इट इज रेनिंग नहीं, इट हैज बीन रेनिंग हेवीली सिंस लास्ट नाइट। तो इसको ऐसे भी पहचाना करिए कि सिंस और फॉर इस तरह का जब टाइम फ्रेज दिया होता है तो कंटिन्यूअस टेंसेस नहीं आते, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आते। नेक्स्ट इज इफ आई वॉज यू आई विल नॉट एक्सेप्ट हिज ऑफर। कहना चाह रहा, शायद प्रोबेबली ये कहना चाहता है राइटर कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता
तो मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, तब नहीं करता। अब ये इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस होता है। कंडीशनल सेंटेंस के भी मेरे वीडियोस हैं, 3 पार्ट में मैंने कवर किया है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, उसको आप डेफिनेटली देख लीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये इमेजिनरी कंडीशन है, अनरियल कंडीशन। कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, यानी कि मैं नहीं हूं। अक्सर इस तरह की बातें होती हैं। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, बट मैं हूं नहीं। तो इस तरह के केसेस में इफ आई वॉज यू नहीं होगा। इस तरह के केसेस में ये थंब रूल जान लीजिए, सीधा, इसका कोई अपवाद नहीं है। इस तरह के केस में वॉज नहीं लगता। इफ वाले क्लॉज में वर आएगा हमेशा, अगर होने की बात होगी तो। इफ आई वर ए मिलीनियर, इफ आई वॉज ए मिलीनियर नहीं। इफ आई वर यू, आई वॉज यू नहीं। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल केस में आई के साथ पास्ट में वॉज लगता है, वर नहीं लगता। जब भी तो ये कंफ्यूजिंग है, तभी तो ये कंफ्यूजन होता है कि आई के साथ वर कैसे लगेगा। स्टूडेंट्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन यहां पर ये एक्सेप्शन है। इस तरह के केस में वर होगा। तो इफ आई वॉज यू नहीं होगा, इफ आई वर यू। काल्पनिक बात है, इमेजिनेशन किया जा रहा है, अनरियल, इट इज शियर फैंटेसी, कोरी कल्पना। अगर मैं होता, हूं नहीं, अगर मैं होता। इफ आई वर यू, इफ वाले क्लॉज में इसमें दो एरर है। और जब इधर वर आ गया तो दूसरा जो क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, एक तो इफ वाला क्लॉज है इसमें वर आएगा, जो दूसरा मेन क्लॉज है उसमें भी पास्ट के वर्ड्स आएंगे। विल नहीं आएगा, विल का पास्ट फॉर्म आएगा। विल का पास्ट फॉर्म इज वुड। वुड का भी एक वीडियो हमारा है, वुड का वीडियो देखिएगा। विल का जो वुड का जो ओरिजिनल स्टेटस है वो क्या है, विल का पास्ट टेंस है। यहां पे विल नहीं होगा, विल का पास्ट होगा, क्योंकि बैलेंस करना है। आप ऐसे समझिए कि जब इधर पास्ट है इधर भी पास्ट होगा। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता, मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। अब यहां विल ना होकर के वुड होगा, आई वुड नॉट एक्सेप्ट हिज ऑफर। तो दोस्तों, ये कुछ सेंटेंसेस थे जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अगले वीडियो में हम एक और सेट लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। स्पॉटिंग एरर में यही चलता रहेगा, ऐसे ही हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में इसको बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स के एरर हम लोग इसी में कवर करेंगे, और जहां कंसेप्ट की जरूरत होगी वहां रिलेटेड कंसेप्ट भी डिस्कस कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।